संगठित अपराध करने का जो रिकॉर्ड माननीय लालू प्रसाद जी ने बनाया, और यही वजह है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने उनको फादर ऑफ क्राइम कहा। लालू प्रसाद जी के लिए ये जो उपाधि है वो काफ़ी सटीक उपाधि है। अपराधियों को पैदा करना, उग्रवादियों को पैदा करना, नक्सलवाद को पैदा करना, मतलब जितना भी घृणित काम हो उस सब उनके दिमाग की उपज थी। अपने बेटों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को भरपूर धन देने का काम, उनको मजबूत करने का काम उन्होंने अवश्य किया। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे वेब समाचार। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एनडीए की बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को द फादर ऑफ क्राइम की उपाधि दी। इसी मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक हैं। सर, जो फादर ऑफ क्राइम का जो उपाधि दिया गया है लालू प्रसाद यादव, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने जो कहा है वो वास्तविकता से एकदम हकीकत से वास्ता रखता है। आप याद कीजिए, बिहार का वो दौर जब 1990 में एक षड्यंत्र के माध्यम से लालू प्रसाद जी ने सत्ता पर कब्जा किया, और उसके बाद बिहार की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 2005 तक वो सत्ता पे आसीन रहे, और वो 15 वर्षों का जो इतिहास बिहार का है, जो बिहार के लिए काला धब्बा बन गया था, स्वाभाविक रूप से उस बिहार के ऊपर काला धब्बा लगाने का काम जिस आदमी ने किया था उसका नाम माननीय लालू प्रसाद जी था। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने सही कहा कि अपराध के वो जनक हैं। बिहार में उसके पहले भी अपराध होते रहे हैं, छिटपुट अपराध होते रहे थे, लेकिन संगठित अपराध करने का जो रिकॉर्ड माननीय लालू प्रसाद जी ने बनाया, और यही वजह है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने उनको फादर ऑफ क्राइम कहा। वो पूरे 15 बरस तक संगठित अपराध करने के दिशा में ही काम करते रहे। अपराधियों को पैदा करना, उग्रवादियों को पैदा करना, नक्सलवाद को पैदा करना, मतलब जितना भी घृणित काम हो उस सब उनके दिमाग की उपज थी। और यही वजह रहा कि बिहार 90 से लेकर 2005 तक इतना पिछड़ा कि बिहारी शब्द बिहार के बाहर घृणा का शब्द बन गया था। जब पूरा देश 1990 से लेकर 2005 तक आगे बढ़ रहा था, बिहार इसी लालू प्रसाद जी के मानसिकता के कारण पिछड़ता चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लगातार 20 बरस तक एनडीए अपने शासन काल में अब जाकर बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार को विकसित किया है। लालू प्रसाद जी वाकई में 15 वर्ष तक जो कुकर्म किए उसके कारण उनको फादर ऑफ क्राइम या फादर ऑफ क्रिमिनल कह लीजिए, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय दिलीप जायसवाल जी ने बड़े बेबाक शब्दों में इस चीज़ को कहा है। मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद जी के लिए ये जो उपाधि है वो काफ़ी सटीक उपाधि है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। देखिए, गरीबों के मसीहा का उन्होंने ढोल पीटा। वास्तविकता उनको गरीबों से कतई नहीं थी। कभी भी वो गरीबों के लिए कोई काम किए ही नहीं, केवल बरगलाने का काम जरूर गरीबों के बीच जाकर करते थे। जितना बरगला सकते थे उनको, जितना बुद्धू बना सकते थे उनको, क्योंकि गरीब सहृदय होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता है। लेकिन ये लालू प्रसाद जी छल कपट से भरे हुए व्यक्ति थे,
और उनके बीच जाकर उनके लिए केवल छल कपट की भाषा से ही उनको लुभाने का काम करते थे। जड़ जमीन पे उनके लिए कोई आज तक काम बता दे इन 15 वर्षों में लालू प्रसाद जी ने किया हो, सिवाय इसके कि वो गरीबों के सहृदयता का लाभ उठाकर छलने का काम किया। गरीबों को यूं समझ लीजिए कि उनको छलना ही नहीं केवल, बल्कि उनको पीछे धकेलने तक का काम इसी लालू प्रसाद जी ने अपना 15 वर्ष के शासनकाल में किया। हाँ, गरीबों के नाम पर अपना घर भरने का काम, अपने बेटों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को भरपूर धन देने का काम, उनको मजबूत करने का काम उन्होंने अवश्य किया। सर, वो कहा जाता है कि नायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पे चलते आ रहे हैं राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जो नायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत। भाई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत। कर्पूरी ठाकुर राजनीति के एक आदर्श व्यक्ति थे। एक लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जीने के बाद भी वो अपने लिए कुछ नहीं बनाए, और ये लालू प्रसाद जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम बेचते हैं, उनका नाम बेचकर उन्होंने राजनीति की, और कर्पूरी ठाकुर जी के ठीक विपरीत धनों का अंबार लगाते हैं, जमीनों का एक बड़ा जखीरा खड़ा कर लेते हैं, इतने काले कारनामे से इतने काले धन जमा करते हैं जिसका आज तक उनका परिवार उसका भुक्तभोगी हो रहा है। कोई जेल में जाता है, कोई बेल पर रहता है, कोई कहीं कुछ रहता है, कभी ईडी का छाप पड़ता है, कभी इनकम का छाप पड़ता है। ये सारे जो आज उनके परिवार के ऊपर ये सब हो रहे हैं, ये लालू प्रसाद जी के कुकर्मों का ही फल है। वो तो बोलते हैं कि हम लोग कर्पूरी के असली हकदार हैं, कर्पूरी ठाकुर। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना मुंह है कुछ भी बोल दें, उसमें कहाँ कोई मनाही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी और लालू प्रसाद जी में वही अंतर है जो एक ईमानदार और एक बेईमान व्यक्ति के बीच का होता है। कर्पूरी ठाकुर जी राजनीतिक सूचिता के प्रतिमूर्ति थे, ठीक विपरीत लालू प्रसाद कुशासन के प्रतिमूर्ति हैं। गरीबों को प्रति बहुत ध्यान दिए अपने शासनकाल में, वो लोग कहते आए हैं राजद के लोग। मैं फिर कहा ना कि कोई ध्यान नहीं दिए, केवल बात गरीबों को चलना सिखाया, कैसे सर उठा के जीना चाहिए, वो लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब थोथी दलील है। ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये केवल गरीबों को मोहरा बनाए, गरीबों को मोहरा बनाकर अपना पेट भरे, अपने बाल बच्चों के लिए धन कुछ संपत्ति जमा किए, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए चरवाहा विद्यालय का नाम एक लेके खोले, तो वो चरवाहा विद्यालय का हस्र क्या हुआ, सारे इनके पार्टी के लोग उस जमीन को हड़प लिए। इसलिए ये सब थोथी दलील है। उन्होंने 15 बरस तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, केवल गरीबों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको छलने का काम किया, उनको और गरीब बनाने का काम किया। उन गरीब व्यक्ति का ही धन लूट लूट के, ये जो आप देख रहे हैं रेलवे में नौकरी देने पर जो ज़मीन है वो कोई अमीर आदमी से नहीं लिए हैं, सब गरीबी आदमी का वो ज़मीन हड़प पड़प के और वो उनको रेलवे में नौकरी दे के बुढ़ोग बनाए, उनका जमीन हड़प के आज इतने बड़े धनवान बन के बैठे हुए हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी सुनील सेवक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू यादव द फादर ऑफ क्राइम के नाम से प्रसिद्ध हैं, अचानक जाने जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए